हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो विद प्रशांत में। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 8 बेहतर है या फिर पीवीटी लिमिटेड कंपनी बेहतर है। इसमें से हमें क्या क्या बिजनेस हो सकते हैं, क्या हम इससे कर सकते हैं, इस बात को आज हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, जो ये सेक्शन 8 कंपनी या पीवीटी लिमिटेड कंपनी बनती है, ये हमारे एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उससे ये क्रिएट होती है। ठीक है, तो पहली बात तो आपका ये है कि एमसीए की फुल फॉर्म हो गई मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। ठीक है, वहाँ से ये दोनों आपकी कंपनी फॉर्म होती हैं। ठीक है, सेक्शन 8 जो होती है वो एज ए एनजीओ की तरह वर्क की कंपनी होती है, और जो पीवीटी लिमिटेड कंपनी होती है वो आपकी पूरी कंपनी है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाती है। अब देखिए, इसमें बिजनेस क्या है। जैसे आपका कोई भी बिजनेस है तो आप पीवीटी लिमिटेड की कंपनी की तरफ मूव कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, उसको फॉर्म करा सकते हैं। अगर आपको एजुकेशन का वर्क करना है, ओनली एजुकेशन का ही वर्क करना है, या फिर हेल्थ का वर्क करना है, ठीक है, या फिर मेडिकल का वर्क करना है, तो आप मतलब शिक्षा और जो आपकी चिकित्सा और जो आपका खेल, इस तरीके की आपका कोई एजुकेशन का वर्क है, तो फिर आप सेक्शन 8 की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेंट्रल लेवल का रजिस्ट्रेशन होता है और ये एज ए एनजीओ वर्क करता है। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या है, पीवीटी लिमिटेड भी कंपनी करवा सकते हैं। अगर आप एजुकेशन में वर्क करना चाहते हैं तो भी आप पीवीटी लिमिटेड करा सकते हैं। बट उसमें क्या रहेगा, जैसे आपको एजुकेशन के साथ साथ अदर बिजनेस भी कुछ करना है, जैसे आपको रिपेयरिंग का करना है, कोई सेल एंड सर्विस करनी है, तो आप उसके साथ पीवीटी लिमिटेड के साथ वो कर सकते हैं। बट सेक्शन 8 के साथ वो नहीं कर सकते, वो केवल एक एजुकेशन के पर्पज से ही आपका रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों में ये अंतर है। अगर आपको पीवीटी लिमिटेड कंपनी करवानी है तो फिर आप एजुकेशन के साथ, वो कंप्यूटर एजुकेशन हो, तो उसके साथ फिर आप अदर बिजनेस एक्टिविटी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। बट सेक्शन 8 में ऐसा नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें जो आपकी दोनों कंपनी आपके एमसीए से रजिस्टर्ड होती हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। इसका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है, पहले तो नेम अप्रूवल होता है, फिर इसके बाद प्रोसेस होता है, फिर इसमें क्या होता है कि आपका डीएससी बनते हैं, डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं, और फिर इसके बाद जो उसका एओ एमओए, इसमें सारी चीज़ें बनती हैं। आपका इसमें कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है। और फिर जब आपकी कंपनी कंप्लीट हो जाती है, सबमिट हो जाती है सारी डिटेल, उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पे आपका टेन नंबर एंड पैन नंबर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये तो थी जानकारी हमारी सेक्शन पीवीटी लिमिटेड और एमसीए के बारे में। अब बात आती है कि आपको कंप्यूटर स्टोर खोलना है या फिर कुछ भी करना है, तो आप पीवीटी लिमिटेड की तरफ जा सकते हैं और सेक्शन 8 की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी जो है वो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है, उससे भी आप ऑल ओवर इंडिया वर्क कर सकते हो, और पीवीटी लिमिटेड से भी आप ऑल ओवर वर्क कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पीछे अभी बता दिया इससे पहले कि आपको सेक्शन 8 कब बनानी है और आपको पीवीटी लिमिटेड कब बनानी है। ठीक है, एक बार मैं और दोहरा देता हूँ, सेक्शन 8 जब बनानी है, जब आपको एजुकेशन का ही वर्क करना है और कोई अदर एक्टिविटी उसमें नहीं करनी है अदर बिजनेस की, तो आप सेक्शन 8 बनवा सकते हो। अदरवाइज आप पीवीटी लिमिटेड की कंपनी की तरफ जाइए, वहाँ से आप जो और अदर बिजनेस है वो भी आप कर सकते हो, उसकी सर्विसेज उसमें ऐड कर सकते हो। क्योंकि ये होता है कभी एजुकेशन के साथ साथ हम सेल भी कर रहे हैं, कुछ लैपटॉप सेल कर रहे हैं या फिर आपको रिपेयरिंग का, उससे हम अदर सोर्स से इनकम कर रहे हैं, तो वो हमारी सेक्शन 8 कंपनी में नहीं हो पाएगा, वो आपका हो पाएगा पीवीटी लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, आई होप आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब बारी आती है हम ये कहाँ से बनवाएं। तो देखिए, इसके लिए आपको किसी सीए या सीएस से आपको कांटेक्ट करना होगा, और अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो टीम है सीए सीएस की, वो आपकी पूरी हेल्प करेगी, और हम ऑल ओवर इंडिया अब तक वर्क कर चुके हैं, सारे स्टेट कवर कर चुके हैं मोस्टली।
तो आप हमसे एक बार कॉन्टैक्ट करेंगे, फ्लैश हो रही है साइट, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? आपको डिटेल शेयर कर देंगे, क्या हमारे चार्जेज़ हैं, क्या है, फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके पूरा उसको फॉर्म करा सकते हैं, ठीक है? बाद में आपको आईएसओ सर्टिफ़ाइड और वेबसाइट वगैरह जो भी आपको बनवानी है, सारा आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको सेक्शन 8 बनवानी है या फिर आपको पीवीटी लिमिटेड कंपनी बनवानी है, ठीक है? या फिर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है और आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, आगे कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो फ्लैश हो रही है साइट, उसको आप देखना ना भूलेंगे, उसको आप देखना ना भूलिएगा और हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा, फिर आपको जो आपको सही लगे वो आप अपना डिसीज़न ले लीजिएगा, ठीक है? तो और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ये नॉलेज और लोगों को भी मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।